कौन बड़ा बुलडोजर वाला है, दादा या मामा? यह कहना है दामोदर सिंह का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने निवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर जिले में व्याप्त जन समस्याओं के निदान के लिए आगामी रूपरेखा बनाई है। उन्होंने कहा कि सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लांच, रतनगढ़ एवं सकुआ के पुलों को टूटे हुए लगभग 7 माह से अधिक हो गया है। अभी तक शासन प्रशासन ने इनके नव निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जिले के कांग्रेस जन कल्याणकारी मांग को लेकर आगामी 6 मई से पुल निर्माण के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। शासन प्रशासन को पूर्व में केशव सिंह यादव द्वारा पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन सरकारी नौकरशाहों ने गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं अपनी तेज तर्रार शैली के लिए प्रसिद्ध कांग्रेस नेता दामोदर सिंह यादव ने शिवराज सिंह व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, जो कि शिवराज व नरोत्तम ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया, क्योंकि उन्हें हमेशा सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है और सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार करके मलाई खाने की आदत पड़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक समय मध्य प्रदेश बहुत ही शांत प्रदेश था, लेकिन अब यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि जिस दिन पूरी ईमानदारी से जांच हो जाएगी, और ईमानदारी से जांच कब होगी? जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और तब यह उजागर हो जाएगा कि यह सारे के सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े अनुसांगिक संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं कतई पत्थरबाजों के साथ नहीं हूं, उन पर जितनी कठोर कार्यवाही की जा सके वह होनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान से चलता है, और संविधान कभी भी किसी को यह इजाज़त नहीं देता है कि किसी का आशियाना तोड़ दिया जाए। पूरी जिंदगी निकालने के बाद एक आशियाना बन पाता है, और वहीं आशियाना तोड़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पुलिस के द्वारा कर रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 8 चेहरे हैं। एक वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरे BD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया व कैलाश विजयवर्गीय। इतना तो मुझे मालूम है, और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है और RSS क्या सोच रहा है मुझे मालूम नहीं। और अभी एक लड़ाई चल पड़ी है, RSS का खास कौन है? तो इस समय दादा या मामा के बीच संघर्ष चल रहा है। दादा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं बड़ा हिंदूवादी हूँ, और मामा को यह लग रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में दादा आगे ना निकल जाएं। इस समय मध्य प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र ये चल रहा है, माननीय कमलनाथ जी के लिए लोगों ने वोट दिया था और कांग्रेस के लिए वोट दिया था, कांग्रेस की सरकार बनी थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है और सत्ता में रह के भ्रष्टाचार करके मलाई खाने की आदत पड़ गई है, तो उनने माननीय कमलनाथ जी की सरकार को 15-18 महीने में ही षड्यंत्र करके पैसे से गिराने का काम किया था। अब पूरे मध्य प्रदेश में ये जो माहौल है, जनता चाहती है कि कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। इस माहौल पे पानी फेरने के लिए, या इस माहौल से जनता में जो नाराजगी है मुख्य मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर और अनेक उन मुद्दों को लेकर जिनका नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था, जो पूरे नहीं हो पाए, तो उससे ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्र करके हिंदू मुस्लिम के दंगे मध्य प्रदेश के अंदर कराने का प्रयास चल रहा है। खरगोन की घटना हो, बड़वानी की घटना हो, या कहीं की भी घटना हो, जो पत्थरबाजों की घटना आ रही है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सांप्रदायिकता फैलाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये भी पता करना चाहिए कि कहीं ये सुनियोजित तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, पढ़ा है, लिखा है, बोला है, गाया है स्कूल में, और इसी से देश की पूरी मजबूती के साथ हमारा देश खड़ा होता है। और आज इस देश के अंदर क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश जो इतना शांत प्रदेश हुआ करता था, उसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ की जा रही हैं। मेरा दावा है कि जिस दिन ईमानदारी से जांच हो जाएगी, और ईमानदारी से जांच कब होगी? जब ये सरकार बदल जाएगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तब वो दूध का दूध पानी का पानी होगा कि ये सारे के सारे दंगे जितने भी हो रहे हैं, उन्माद हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अनुसांगिक जो उनके संगठन हैं, वो फैलाने का काम करवा रहे हैं।
मैं ये कहता हूं, कल एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि क्या आप पत्थरबाजों के साथ हैं? मैं कतई पत्थरबाजों के साथ नहीं। जितनी ठोस कार्रवाई कर सकते हैं करना ही चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, और संविधान किसी को ये इजाजत नहीं देता, कभी भी पुलिस को इजाजत नहीं देता कि किसी का भी आशियाना उजाड़ दिया जाए। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करके अगर योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिल्डोजर चला के, तो क्या उसको ये मान लिया जाएगा कि वही संविधान बन गया है? बिल्डोजर चलाने का किसने किसको अधिकार दिया? पत्रकार साथियों, आप भी सोचो। आपके खिलाफ एक समाप्त करूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। एक कंपटीशन भाजपा में चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हमारे साथ जो प्लस पॉइंट है कांग्रेस के साथ, वो ये प्लस पॉइंट है कि माननीय कमलनाथ जी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए घोषित रूप से है, और उस पर निर्विवादित रूप से कोई विवाद नहीं, किसी ने कोई सवाल ना खड़ा किया, ना कोई खड़ा करने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बार 8 चेहरे। एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, कौन से प्रदेश अध्यक्ष है, क्या नाम है, वी शर्मा, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय। इतने तो मुझे मालूम है, और अंदर अंदर किनके मन में पल रहा है और आरएसएस क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं। तो अभी एक लड़ाई चल पड़ी है कि आरएसएस का खास कौन। तो इस समय मामा और दादा के बीच संघर्ष चल रहा है। आप दिखाना चाहो तो दिखाना, छापना चाहो तो छापना। मैं भोपाल में भी कल बोल के आया हूं कि कौन बड़ा बिल्डोजर वाला है। आइए भाई साहब, दादा या मामा? ये दादा और मामा के बीच संघर्ष चल रहा है मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। दादा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े हिंदूवादी हैं, और मामा ये सिद्ध करना चाहते हैं, मामा को ये डर लग रहा है कि दादा आगे ना निकल जाए। तो ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में मैं इतना ही कहूंगा, अंत में ये बात कहूंगा कि ये सब मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र चल रहा है। चाहे शिवराज सिंह चौहान करें, चाहे नरोत्तम मिश्रा करें, ये जो भी पत्थरबाजी के हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन ये जांच जरूर होना चाहिए कि क्यों जानबूझ के देश का सांप्रदायिक प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के पक्ष में जो माहौल बना है, उस माहौल को ये खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बस ये हमारा विषय था। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।